जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज सितंबर का ये पहला वीडियो है करेंट अफेयर्स का, और इसके बाद एक और वीडियो आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एमपी, एक सेकंड कलर ले लीजिए। एमपी ATGM यह क्या है? तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित, तो डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित है। और है ये क्या? एमपी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। फायर कीजिए और फॉरगेट भूल जाइए। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। पूरा नाम क्या है? एमपी ATGM। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में एमपी ATGM क्या है? तो यह है, देखिए, एम से हो गया मेन और पी से हो गया पोर्टेबल, ठीक है। मतलब आदमी आसानी से इसको लेके जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको वाहन का जरूरत नहीं है। मेन पोर्टेबल है, ठीक है। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ए से हो गया एंटी, टी से हो गया एंटी टैंक, जी से हो गया गाइडेड, एम से हो गया मिसाइल। तो यह क्या है? मतलब फायर कीजिए, फॉरगेट मतलब छोड़ करके, टारगेट करके भूल जाइए, उसके बाद ये अपने आप उसको ध्वस्त कर देगा। तो यही एक मिसाइल है जो डीआरडीओ द्वारा स्वदेश में विकसित, अपने देश में विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए, आकाश NG यह भी क्या है? तो आकाश NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। आकाश श्रेणी का मिसाइल में न्यू जनरेशन का एक मिसाइल बनाया गया जिसका नाम है आकाश NG, और डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर इसका परीक्षण किया गया है। यह सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आकाश NG कैसा मिसाइल है? सतह से आकाश में मार करने वाला मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में। फुल नाम क्या है? आकाश न्यू जनरेशन। N से हो गया न्यू और G से हो गया जनरेशन। हाल ही में क्या हुआ? राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन हुआ है। होम्योपैथिक आप जानते होंगे, एलोपैथ होता है एक, जो अंग्रेजी दवा होती है, एक होम्योपैथ होता है। तो होम्योपैथिक आयोग अभी तक भारत में नहीं था, तो भारत में क्या हुआ? होम्योपैथिक आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? तो देश में होम्योपैथी शिक्षा के विनिमय तथा नियामक सुधार के लिए, ठीक है, शिक्षा का एक अच्छा विनिमय हो और उसमें नियामक सुधार हो होम्योपैथ में, उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग के पहले चेयरमैन किसको बनाए गए हैं? डॉक्टर अनिल खुराना को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, पूछा जाएगा हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन से नए आयोग का गठन हुआ है? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का। और इसके पहले चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर अनिल खुराना। इम्पॉर्टेंट न्यूज है ये। यूनेस्को द्वारा, ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है? तो यूनेस्को आप जानते हैं, यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल का चीज़ है जो विश्व विरासत सूची में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल या पर्यटन स्थल या आप ऐतिहासिक स्थल को शामिल करता है। तो यूनेस्को क्या किया? अपने 44वें सत्र की बैठक में, यूनेस्को का 44वां सत्र का जब बैठक हुआ तो विश्व विरासत सूची में भारत के 2 ऐसे जगह हैं या ऐसे 2 स्थल हैं जिसको शामिल किया गया है। एक है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, कहाँ का है? तेलंगाना का, जो 13वीं सदी में काकतीय वंश के दौरान निर्मित किया गया था। यह भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, और धोलावीरा, ये आप इतिहास में पढ़े होंगे, धोलावीरा ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड है। तो धोलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को क्या किया गया है? इन दोनों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये दोनों स्थल कहाँ के हैं? भारत के हैं। और इस प्रकार भारत के विश्व विरासत सूची में अब कितने स्थल हो गए हैं? 40। जब दोनों को शामिल किया गया तो कितने स्थल हो गए? 40। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। आपसे पूछेगा हाल ही में यूनेस्को द्वारा कौन से स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन वहाँ रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तेलंगाना। और धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा तो आप पहले से ही याद होगा, ये याद कर लीजिएगा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, केवल 1 माह के लिए।
क्या होता है, आपको हम इससे पहले ही बताए थे कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ के बारे में हम बताए थे। यूएनओ का, हाँ यूएन सुरक्षा परिषद है, सॉरी, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यूएनएससी होता है, यूएनएससी होता है, यहाँ गलत लिख दिए हम। यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद का सदस्य जो है वो 1 जनवरी 2021 से ही है, और जो दिसंबर 2022 तक रहेगा। अब 1 माह के लिए सबको क्या बना दिया जाता है, उसका अध्यक्ष। तो भारत जो है अगस्त में 1 माह के लिए क्या बन गया, उसका अध्यक्ष बन गया। भारत ने अस्थायी प्रतिनिधि जो वहाँ पे हैं, जो भारत का एक प्रतिनिधि होता है कहाँ पे, यूनेस्को में, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कौन है, टीएस त्रिमूर्ति, ये भी नाम याद रखिएगा। चलिए, इसमें ये नाम जरूर याद रखिएगा, टीएस त्रिमूर्ति का, जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, किसके, भारत के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हैती के राष्ट्रपति की हत्या हो गई है, ठीक है, और ये एक साजिश के तहत किया गया था हत्या। तो उस क्या नाम उनका, जोवेनल मोइसे, नाम याद रखिएगा। वर्जिन गैलेक्टिक्स, ठीक है, एक ये नाम याद रखिए, और ब्लू ओरिजिन, ये दोनों एक स्पेस कंपनी है, ठीक है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में ले जाने वाली के, अंतरिक्ष पर्यटन हेतु स्पेस क्राफ्ट की उड़ान भरता है। और ये किसकी कंपनी है, वर्जिन गैलेक्टिक्स जो है वो रिचर्ड ब्रेंसन की है, और जेफ बेजोस जानते होंगे ब्लू ओरिजिन की है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं उसके सीईओ हैं, मतलब इन्हीं की कंपनी है। और इन हाल ही में क्या हुआ, तो जब अंतरिक्ष पर्यटन के लिए उड़ान भरा गया तो उसमें ये दोनों व्यक्ति भी अपने क्या थे, विमान में सवार थे। तो यात्रा में ये दोनों भी सवार थे, और एक भारतीय मूल की थी जिसका नाम था श्रीसा बंदला, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की, ये भी उसमें सवार थे, किसमें, वर्जिन गैलेक्टिक में। और यह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद तीसरी भारतीय है जो अंतरिक्ष की यात्रा की है, ठीक है। चलिए, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की क्या की गई है, घोषणा, और यह लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, तो साइरस पूनावाला, जो चेयरमैन है किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो टीका निर्माता कंपनी, आप जानते होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको मिला है, तो साइरस पूनावाला को। यूनिसेफ, ठीक है, पूरा फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की कार्यकारी निर्देशक का हाल ही में क्या हो गया, त्यागपत्र दे दी गई है। क्या नाम था, हेनरीटा फोरे, कहाँ के हैं, यूएस अमेरिका। तो ये नाम याद रखिएगा। तो पूछेगा हाल ही में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक का त्यागपत्र हुआ है, क्या नाम उनका, हेनरीटा फोरे, ठीक है। चलिए, ई रुपए, ई रूपी, तो ई से आप जानते हैं इंटरनेट या डिजिटल से मतलब होता है, तो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। ई रूपी क्या है, एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अगस्त 2021 को, किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। ई रूपी क्या है, तो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। तो आपसे पूछेगा ई रूपी है क्या, तो ऑप्शन रहेगा वहाँ, तो है क्या, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। डिजिटल जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक पोर्टेबल है ई रूपी, एक माध्यम है कह सकते हैं। इसको कौन लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको NPCL कहते हैं। और इसको लॉन्चिंग कौन किया था, मतलब इसका उद्घाटन कहिए या जो भी कहिए, मोदी जी के द्वारा हुआ। फेडरल बैंक के प्रबंधक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO भी कहते हैं। तो फेडरल बैंक, एक फेडरल बैंक है, इसके CEO बनाए गए हैं मुख्य
कार्यकारी अधिकारी और निदेशक भी बनाया गया है। किनको? श्याम श्रीनिवासन को। तो ये नाम याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की वरिष्ठ अधिकारी प्रबंधक निदेशक, जिसको MD कहते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर, मिनी आई को बनाया गया है, महिला है ये, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखना है आपको। वित्त मंत्रालय के तहत नए महालेखा नियंत्रक CGA, कैग नहीं है, याद रखिएगा CGA, और वो भी क्या? वित्त मंत्रालय के तहत महालेखा नियंत्रक बनाया गया दीपक दास को। ये भी नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कान फिल्म महोत्सव 2021 का पुरस्कार वितरण हो गया। आपको बता दिए इंटरनेशनल लेवल पर पुरस्कार वितरण किया था। और कान फिल्म का आयोजन कौन करता है? फ्रांस। 74वें कान फिल्म का आयोजन फ्रांस में ही होता है। कान फिल्म का आयोजन फ्रांस ही करता है। इंटरनेशनल लेवल पे ये फिल्म में एक अवार्ड दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको माना गया? टाइटेन, जो फ्रांस की ही फिल्म है। इसी फिल्म के निर्देशक हैं जूलिया डुकोर्नाउ। इन्हीं को पाम डी ओर पुरस्कार भी दिया गया। कान फिल्म के द्वारा कौन पुरस्कार दिया है? पाम डी ओर ये पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स को मिला, जो US के हैं, जिनकी फिल्म थी नित्रम। क्या नाम है फिल्म का? नित्रम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रिनेट रिस्वे, नॉर्वे की है, जिसकी फिल्म थी द वर्स्टर्न पर्सन इन द वर्ल्ड। और ये आपको ऐसे याद रखना है, सारे फिल्म का नाम याद रख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम याद रखिए, और बाकी कुछ याद नहीं रखना है। देखिए बहुत सारे फिल्म महोत्सव का जो पुरस्कार है ये आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में इसमें भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट का मतलब है जैसे आप 5-10 पढ़िएगा, उसमें से 3-4 को इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र भूषण जो है इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। बता दें महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, और यह किसको मिला है? गायिका आशा भोसले को। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7। निधन आपको हम बताए थे हर मंथ पढ़ेंगे। मान कौर जो एथलीट थी उसका हाल ही में निधन हो गया, और ये इसके बारे में आपको हम एक कुछ दिलचस्प बात बताते हैं। मान कौर जो वो 93 वर्ष की उम्र में खेलना ही शुरू की थी अपने बेटे के कहने पे। आप सोच सकते हैं 93 साल में कितना आदमी चले जाता है। 93 वर्ष की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया, और 101 वर्ष की उम्र में एथलीट्स में विश्व चैंपियनशिप जीता। और 2020 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो हाल ही में इसका क्या हो गया है? निधन। तो बाकी जो इधर का नीचे का चीज़ है वह बस एक नॉलेज के लिए, तो आपको याद रखना हाल ही में मान कौर का निधन हो गया, और वो क्या है? एथलीट। चलिए यशपाल शर्मा, यह भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। भारत के लिए 1970-80 में इन्होंने खेला है, और 2011 के वर्ल्ड कप में ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? क्रिकेट से। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये कांग्रेस पार्टी से थे। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पद्मा सचदेवा हिंदी व डोगरी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, ठीक है। पद्मा सचदेवा, इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। अब दिवस में आइए। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, या आप इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ एक ही जुलाई को, लेकिन हम नहीं लिखे हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। सहकारिता के बारे में आपको बता दें, इस सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया है, जो हम आगे वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। सहकारिता का मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको सहकारिता कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर टाइप का हुआ, जैसे अमूल कंपनी हो गया या सुधा कंपनी, ये सहकारिता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस,
18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। आपको बता दें नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के थे और इन्होंने शांति के लिए वहाँ बहुत सारा इनका वहाँ योगदान है नेशनल मंडेला का, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस हम कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, जो कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उसी का विजय दिवस है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। पुस्तक आप देखिए कौन कौन सा, होम इन द वर्ल्ड, ए मेमोइर, आत्मसेन की पुस्तक है। ब्रेकिंग थ्रू न्यू अर्थ, तो जतीश चंद्र मोहती की पुस्तक है। चाइना रूम, संजीव सोहता की पुस्तक है। इसमें और भी कई सारे पुस्तक थे, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट लगा उसके अनुसार हमने 3 को शॉर्ट लिस्टेड किया है। देखिए पुस्तक में इम्पोर्टेंस बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ज़रूर याद रखिए जो बहुत चर्चित व्यक्ति होंगे उनका पुस्तक ज़रूर याद रखिएगा। जैसे आपको हम एक क्रिकेटर का नाम बताए थे, सुरेश रैना की पुस्तक थी, ठीक है, वो याद रखिएगा। इसी तरह से आप लास्ट में 10 को शॉर्ट लिस्ट करके जरूर रखिएगा। हाल ही में इंद्र 21 का 12वां संस्करण हुआ। यह इंद्र जो अभ्यास है वो भारत और रूस की सेना के बीच होता है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और इस बार और कौन सी सेना के बीच होता है? थल सेना। और यह रूस के वोलादोग्राद में हुआ था और यह वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष होगा। और एक इंद्र नेवी 2021 हुआ, यह भी भारत और रूस के बीच हुआ, लेकिन यह नौसेना का अभ्यास था। इंद्र 21 थल सेना का है और इंद्र नेवी तो आप जानते हैं नौसेना का। यह 2 वर्ष पे होता, यह बाल्टिक सागर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। AI फॉर ऑल, ये क्या है? AI से होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इसको PM नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? लॉन्च किया। ये क्या है? अब ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप जानते हैं लागू हुआ था, तो उसका 1 वर्ष पूरा होने पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एक PM मोदी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। और खास करके PM मोदी का नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय का है और CBSE के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, जो 4 घंटे का एक प्रोग्राम है, जो 4 घंटे में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में ज्ञान दे देगा कि कैसे होना चाहिए, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसकी समझ विकसित करता है सभी व्यक्तियों के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। चलिए एक बार हम समराइज कर देते हैं पूरी घटना को। सबसे पहले आपको याद रखना है MPATGM क्या है। तो MP से होता है मेन पोर्टेबल, A से हो गया एंटी टैंक, T गाइडेड मिसाइल, ठीक है। इसको कौन स्वदेश निर्मित है और DRDO इसका ये किया, परीक्षण किया। आकाश NG, आकाश न्यू जनरेशन, DRDO द्वारा ओडिशा के तट पे किया गया। या सतह से आकाश पे मतलब सरफेस से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन किया गया, उसके पहले चेयरमैन डॉक्टर अनिल खुराना, ये नाम याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना और धोलावीरा गुजरात, इस दोनों को शामिल किया गया। अब भारत में अब कितने विश्व विरासत सूची में शामिल कुल स्थल हैं? 40, ये भी याद रखिएगा। अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना केवल 1 माह के लिए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन करते हैं? TS त्रिमूर्ति। मतलब वहाँ पे भारत का पक्ष कौन रखेगा? कोई व्यक्ति होगा तो वो है TS त्रिमूर्ति। हेती के राष्ट्रपति का हत्या हो गया, जो जोवेनेल मोइसे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन, ये दोनों कंपनी ने क्या किया है? तो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए हेतु एक स्पेस एयरक्राफ्ट की उड़ान भरा और उसमें उस दोनों के अध्यक्ष शामिल थे। 2 कंपनी दोनों ने अपने अध्यक्ष को शामिल करके उस उड़ान को भरा है। और रिचर्ड बेसन की जो कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक्स, ठीक है। और जॉफ बेजोस की कंपनी कौन है? ब्लू ओरिजिन। दोनों हेड हैं, याद रखिएगा। तो उन दोनों उस यात्रा में थे और उस यात्रा में एक भारतीय भी शामिल थी जो आंध्र प्रदेश की है, जिसका नाम है सरिसा बांदला, जो भारतीय मूल की है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021
किसको मिला है? साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो टीका निर्माता कंपनी, उसको मिला है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक का त्यागपत्र हेनरिटा फोरे, जो यूएस की है। चलिए, ई रूपी डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है। फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन, एलआईसी के एमडी मिनी आई। बस इतना ही याद रखना। वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी दीपक दास याद रखिएगा। कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइटेन फ्रांस की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कालेब लैंड्री जोन्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रिनेट रिस्वे। महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले को मिला, गायिका। सेवंथ में मानकोर एथलीट यशपाल शर्मा क्रिकेटर। बस इसी तरह याद रखना। लास्ट में वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। पद्मा सचदेवा हिंदी व डोगरी की प्रसिद्ध लेखिका। और दिवस में आप इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या? इंद्र भारत और रूस के बीच कहाँ हुआ था? रूस के वोल्दोग्राद में, ठीक है। इंद्र नेवी बाल्टिक सागर में। AI फॉर ऑल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष होने पर पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया, मतलब उद्घाटन किया, और यह देश की सभी नागरिक के लिए। चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपको सितंबर का 2nd पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय।